तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज आप लोग थंबनेल देख चुके हो। आज हम जिस वीडियो पर जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो होने वाला है सबसे पहला कि कैसे सबा इब्राहिम को जो है अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़ गया है, अपना कमेंट सेक्शन डिलीट करना पड़ गया, अपने लोगों के कमेंट अब डिलीट करने लग गए हैं सबा इब्राहिम अपने वीडियो के नीचे से। इस बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे शोएब इब्राहिम ने दोबारा से जो है मीडिया को इग्नोर कर दिया, उनके किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, किसी भी दीप का से रिलेटेड कोई भी अपडेट जो है वो मीडिया को या अपनी ऑडियंस को नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे मतलब जो इंडस्ट्री के लोग उन्होंने दीपिका के लिए अपनी केयर दिखाई है, अपना वो दिखाया। हम उनकी बात करेंगे किस किस ने जो दीपिका के लिए प्रे करी, इस बारे में हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे सबा इब्राहिम जो है वो अपने वीडियो के नीचे से जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो ऑडियंस उनकी कमेंट कर रही है उसको डिलीट कर रही है भाई, लिटरली डिलीट करी। मतलब इतने उनको वो इफेक्ट कर रहे हैं। मैं तो बोलता कि इतने इफेक्ट कर रहे थे तो इतना सब कुछ गंद फैलाने की ज़रूरत ही क्या थी तुम्हें वीडियो में। वहाँ पर ऐसे पागलों की तरह हंसने की ज़रूरत ही क्या थी। वहाँ पे हंसने की कोई बात थी नहीं, वहाँ पे तुम एक सीरियस वीडियो बना रही थी, बट वहाँ पे भी आपको ही हंसना है, उसके बाद रोमांस करना है। तो लोग तो तुम लोगों को ट्रोल करेंगे ही ना जब तुम उन्हें खुद मौका दोगी। देखो शोएब ने वीडियो बनाई, शोएब को किसी ने ट्रोल नहीं किया इस बात के लिए। शोएब को सिर्फ ट्रोल इसलिए किया गया क्योंकि उसने अपनी वीडियो को मोनेटाइज कर रखा था, अपने वीडियो में एड्स वगैरह लगा रखे थे। इसका मतलब लोगों को लगा कि उसने पैसे के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है, उसके वहाँ तक वो किया। उसको उसके एक्सप्रेशन उसके लिए वो जो है बैश नहीं मिला कि मतलब वो हंस रहा था या उसके मुंह से जो है वो नहीं टपक रहा था, दर्द नहीं टपक रहा था। वो एक्टर है, ऑफकोर्स चाहे उसने एक्टिंग करी हो चाहे रियल में करो, बट हाँ उसके चेहरे से दर्द दिख रहा था। बट सबा इब्राहिम ने सेम किया, बट सबा इब्राहिम के चेहरे से बिल्कुल भी दर्द वगैरह कुछ नहीं दिख रहा। तो ऊपर से वो हंस हो रही थी बार बार उसमें, तो लोगों ने उसे ट्रोल किया। जब तुमने खुद ही मौका दिया है तो तुम्हें तो ट्रोल करेंगे लोग। शोएब को क्यों नहीं जाकर लोगों ने बोला कि तुम क्यों हंस रहे हो या तुम क्यों रो रहे हो। उसको उस बारे में कुछ नहीं बोला, बोला सिर्फ तुम्हें क्योंकि तुम हंस रही थी सही में उसमें। इतनी सीरियस टॉपिक है, इतनी सेंसिटिव टॉपिक पर कौन हंस सकता है, इतना इनसेंसिटिव कौन हो सकता है। तो लोगों ने इस बात के लिए ट्रोल किया। अब तुम उनके कमेंट डिलीट करने लगी। तो ऑडियंस यही इस बात पर लिख रही थी कि हो सकता है आपकी व्यूज़ और हमारी व्यूज़ ना मिले, आपकी सोच हमारी सोच ना मिले, हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो, पर उससे ये और ये कमेंट डिलीट क्यों कर रही हो तुम। कमेंट डिलीट करने से हो गया। और ऑडियंस ये भी लिख रही है कि कितने कमेंट डिलीट करोगे तुम, क्योंकि तुम्हारा आधे से ज़्यादा कमेंट सेक्शन तो इसी बात से उस वीडियो में भरा पड़ा है कि तुम हंस क्यों रही हो, तुम इतनी सेंसिटिव क्यों हो, तुम इतनी पागल क्यों। ये सारी बातें ये लिख रहे हैं कि लोग। इसको दुख इस बात का नहीं है कि मतलब भाभी बीमार है, इसको दुख इस बात का है कि जो थोड़ा बहुत दुख नजर आया वो इस बात का है कि उसका कंटेंट चला गया। लोग ऐसा ऐसा लिख रहे हैं तो लोग ट्रोल करेंगे, और ऊपर से तुम कमेंट भी डिलीट कर रही हो। अब तो लोगों को और ज़्यादा शक हो गया होगा तुम्हारे ऊपर। हाँ अगर तुम सही हो तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है यार, लोग कुछ भी बोलें, तुम्हें क्या इफेक्ट पड़ता है। पर हाँ तुम्हें अफेक्ट पड़ रहा है, इसका मतलब तुमने वो जानबूझ के किया ऐसी चीज़ें। तो अब सहो फिर आप लोग बताना आप लोग क्या कहना है इस पर। सेकंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला था वो होने वाला था कि कैसे शोएब इब्राहिम ने दोबारा से जो अब मीडिया को जो है इग्नोर कर दिया है। भाई साहब अभी एक कल ही हॉस्पिटल से घर जाते हुए कहीं भी जा रहे होंगे तो वो कैप्चर हुए थे। तो वहाँ पे तो उन्होंने एकदम ताव से एकदम गाड़ी में बैठ के अपना कैप वगैरह लगा के वो चले गए थे। आज भी जब वो घर से या कहीं से भी हॉस्पिटल वापस आए होंगे तो वहाँ पर मीडिया पोर्टल्स थे, वहाँ पर मीडिया ने क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछेंगे दीपिका के बारे में, तो भाई ने एकदम से इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर मीडिया को पता चल गया तो सबको पता चल जाएगा। पर वो चाहते नहीं, वो चाहते कि उनकी तरफ से जाए, क्योंकि उनकी तरफ से पूरा एक ब्लॉग आएगा ना भाई, तभी तो मोनेटाइज और एड्स वगैरह, तभी तो उनका हॉस्पिटल का खर्चा निकलेगा। यही तो सब चीज़ है। तो उन्होंने आज भी जो मीडिया को इग्नोर कर दिया। उन्हें अपनी ऑडियंस की कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ फ़र्क नहीं भाई। ऑडियंस चाहे पागलों की तरह उनके कमेंट सेक्शन में लिखते रहे प्लीज़ 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 दीपिका की अपडेट दे दी, चाहे वो रो रहे हैं गिड़गिड़ा रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इनकी ऑडियंस भी इतनी पागल है। जब उन्हें समझ में आ गया, एक दो दिन उन्होंने कमेंट करा, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अभी जो है अपडेट नहीं देना चाहता है। उसे पता है कि वो हाइप क्रिएट करना चाहता है। जब अचानक से हमला करेगा, जो बोलते हैं ना वो मीम जो चल रहे हैं, अचानक से हमला हुआ है, अचानक से हमला करेगा वो, फिर उसे पता ही है कि क्या होगा। क्योंकि उसके जो पहली वाली वीडियो के साथ हुआ है उसे पता चल चुका है कि व्यूज़ कैसे लेने हैं, ट्रेंडिंग पर कैसे वीडियो लानी है। तो वही पैतरा दोबारा से हथियाने वाला है। तो इसलिए वो मीडिया को कुछ नहीं बता रहा है। मीडिया उसको इतनी बार कैप्चर कर रही है, नहीं वो खुद से कुछ बता रहा है, नहीं मीडिया को कुछ बता रहा है। उसे पता है कि वो अचानक से एक ब्लॉग बनाएगा, अचानक से आपके मुंह पे फेंक देगा, और आप भी लोग इतने पागल हो, आप जाके देख लोगे क्या हो, क्या अपडेट आई है, क्या अपडेट आई है। बल्कि जब से वो आप लोग को तड़पा रहा है तब से वो कोई भी अपडेट नहीं दे रहा है। पर ऑडियंस ही पागल है, क्या कर सकते हैं। ठीक है यार,
थर्ड पॉइंट जो डिस्कस करने वाले थे वो करने वाले थे इंडस्ट्री टेलीविज़न के जो हैं, इंडियन टेलीविज़न के कुछ लोगों ने जो है उसके लिए प्रे किया है, जिनमें से जो सबसे पहले तो जो इससे ससुराल सिमर की, मैं जो इसकी सिमर की ये मतलब दीपिका की सास बनी, तो उन्होंने बोला है कि वो मतलब जैसे उन्हें स्टोरी देखी, शोएब ने पहले स्टोरी लगाई थी कि ऑल इज़ नॉट वेल, आप मेरे ब्लॉग जाकर देखिए, तो वहाँ से वो ब्लॉग पे गई, फिर उन्हें पता चला, फिर जो उन्होंने शोएब को फ़ोन किया, उनकी राजी खुशी ली, ये सब उन्होंने बताया। उसके बाद शोएब की मतलब जो एक वो है को एक्टर जो हैं उन्होंने बताया है। उसके बाद जो उसकी है माही विज ने भी बताया कि मतलब माही विज ने ही बोला है कि वो जल्दी से सही हो उसके लिए प्रेयर करिए, माही विज ने भी। तो 4-5 लोग ही ऐसे जिनसे भी उन्होंने बात करी, उन लोगों ने उनके लिए प्रे करे। उसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा सेलिब्रिटी में वो सवाई इब्राहिम का नाम क्यों लिख रहे हैं, वो तो भाई उसके घर की है, उसमें सेलिब्रिटी कहाँ से, मतलब कहाँ से तुम उसका नाम जोड़ रहे हो उसमें। चलो आपने 2-3 लोगों का नाम लिया, ये समझ में आते हैं सेलिब्रिटीज है, ये काम कर चुका अपने टाइम पर, ये फेमस थे, पर सवाई इब्राहिम को कहाँ से, भाई वो फैमिली का मेम्बर है, सेलिब्रिटी क्यों बना रहे हो उसे। और फोर्थ पॉइंट जो मतलब मैं अभी रेडिट पे पढ़ रहा था, मतलब ये वीडियो मैं बहुत पहले बना चुका हूँ, ऐसा नहीं कि अभी बना रहा हूँ, ये मैं सुबह ही बना चुका था, अपलोड अब कर रहा हूँ। तो मैंने रेडिट पे पढ़ा है मतलब कि मतलब सबा इब्राहिम के घर के पास तो जो कचरे में उसमें पिज़्ज़ा के बॉक्स मिले, पिज़्ज़ा, तो लोग रेडिट पर ये लिख रहे हैं, और इसे मैं नहीं लिख रहा, तुम कहीं मुझे बेस्ट करने लग जाओ या मुझे उल्टा सीधा बोलने लग जाओ, ये मैं रेडिट से पढ़ के आया हूँ। और वहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब इसकी भाभी की तबीयत खराब है और ये पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है घर पे इनकी, अगर इनको इतना ही दुख है तो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी तो ब्लॉग में आके तो बोलते हैं हमें बड़ा दुख है, और घर पे इनकी पार्टी चल रही है, तो मतलब क्या सीन है, सब समझ नहीं आ रहा है लोगों को। लोग इसका आंसर मांग रहे हैं सबा इब्राहिम से, और ये इनके जो नेबर है उन्होंने बताया, ये कोई ऐसे नहीं हवा में उड़ते उड़ते किसी ने बोल दिया है, ये जो उनके नेबर्स उन्होंने बताया कि उनके बाहर जो कचरा पड़ा रहता है, जो उनके घर से कचरा जाता है, वहाँ पे उनके पिज़्ज़ा के बॉक्सेस मिले। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस बारे में, कि मतलब सामने आके ये लोग फेक बनते हैं इतना कि हे भाई हम तो छाती पीट पीट के, इतना बुरा लगता है, और पीठ पीछे सारी हरकतें करते हैं, मजे करते हैं, ऑडियंस को फूल बनाना है, भाई ऑडियंस है भी फूल, वो तो दिख ही रहा है। तो अब बताना आप लोग क्या करना है इस चीज़ पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।